नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल फीन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? अगर आपने सुना है तो वो बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से आप सभी ने सही सुना है और सही जगह से सुना है। वक्त हर चीजों की ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे क्या होंगे, और सब कुछ वक्त के ऊपर डिपेंडेंट है। एक समय था जो एईपीएस आईडी सबके पास हुआ करता था। आज के डेट में बहुत लोगों के पास नहीं है और आगे चल के बहुत लोगों के पास एईपीएस आईडी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अभी एनपीसीआई, आरबीआई, यूआईडीआई सब ने मिलकर एक नियम फिर से बना दिया है कि आपको अगर एईपीएस में काम करना है तो आपको डेली पैसा देना है, बैंकों को पैसा देना है। जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर क्या कहते हैं, पैसा दानी में पैसा डालते हैं, उसी तरह से सबसे पहले आपको मोबाइल ऑन करना है, मोबाइल की एप्लीकेशन पे जाना है और 1 रुपया डालना है, फिर आपको काम शुरू करना है। सही सुने हैं ना आपने? अगर आपने भी ये न्यूज सुने हैं तो बिल्कुल सही सुने हैं। जिस तरह से नीतियां बन रहे हैं, नियम बन रहा है, उसी तरह से हर दिन रिटेलर खोते जा रहे हैं, रिटेलर छूटते जा रहे हैं। पर इसमें एक बात है, जो लोग जेन्युइन काम करते हैं पहले से, जो लोग पहले से बिजनेस करने के लिए आए हैं और जो लोग रेगुलर पैसा होल्ड करते हैं, उनका बिजनेस कभी खराब भी नहीं होगा, उनके बिजनेस पे कोई इफेक्शन आएगा भी नहीं। मुझे लगता है जो लोग एईपीएस पे जेन्युइनली काम करते हैं, जो लोग एईपीएस में रेगुलर काम करते हैं, ये न्यूज उनके लिए उतना नेगेटिव नहीं होगा जितना नेगेटिव लोग सोच रहे हैं। आपसे क्या होगा, देखिए, नियम नीतियों को मेंटेन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। ऊपर में नियम नीति मेंटेन करते हैं, जो खर्चा आ रहा है उस खर्चे को भी आपको मैनेज करके ही बिजनेस करना होगा। यूआईडीआई ने, एनपीसीआई ने और बैंक ने मिलकर एक नियम बनाया है कि अभी से अगर आप एईपीएस का काम शुरू करते हैं सुबह को, तो सबसे पहले आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना होगा। वो तो पिछले 3-4 महीने से आप लोग करते ही आ रहे हैं। पर ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो आप कर रहे हैं, इसमें एक सर्वर का चार्ज बनता है, वो चार्ज भी अभी आपको ही देना होगा। पिछले 3-4 महीने आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ रहा था, पर अभी से ये चार्ज जो है वो आपको ही देना पड़ेगा। और वो चार्ज क्या होगा? वो चार्ज होगा 80 पैसा प्लस जीएसटी। तो कुल हिसाब जो लगता है 94 पैसा, और आपसे वो 94 पैसा मतलब 94 पैसा पेमेंट करने के बाद ही आप इलिजिबल होंगे एईपीएस में काम करने के लिए। अब तक क्या होता था, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं और आप इलिजिबल हो जाते हैं आज के पूरा दिन में बिजनेस करने के लिए। पर अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करेंगे और ये ऑथेंटिकेशन में जो चार्जेस बैंक को आ रहे हैं वो पैसा भी आप पेमेंट करेंगे, तभी जाके आपको वो काम करने के लायक छोड़ेगा। और मुझे लगता है डरने वाला कोई चीज तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो जेन्युइन रिटेलर है उन रिटेलर्स को मुझे लगता है ये पैसे उतने ज्यादा इफेक्शन नहीं करेगा। और कुछ कुछ क्षेत्र में अच्छे रिटेलर को इसका मुआवजा भी शायद मिल सकते हैं। इसको लेके हम आगे अगले वीडियोस में जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। तो हाल फिलहाल में आपको बहुत सारे चेंजेस के सामना करना होगा, बहुत सारे चेंजेस के बाद ही आप काम कर पाएंगे। एक तो 31 मार्च को बहुत सारे लोगों का फिंगरप्रिंट डिवाइस बंद होने वाला है। इसलिए बंद होने वाला है क्योंकि 31 मार्च को उनकी डिवाइस की लास्ट डेट है। बहुत सारे लोगों की स्टार्टेक डिवाइस है, मंत्रा डिवाइस है, जिनकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है। जैसे कि ये डिवाइस का अगर आप डेट देखेंगे तो ये 21 मई को बना था 2021 में। तो ये 2021 4 में 2021 4 में 2022 4 में 2023, अब 4 में 2024 को ये डिवाइस बंद हो जाएगा। मतलब बहुत लोगों का डिवाइस मार्च में बंद होने वाला है, क्योंकि मार्च में बहुत सारे डिवाइस का लास्ट डेट आने वाले हैं। इसी तरह से जून 30 तारीख को जो है सभी डिवाइस एक साथ बंद हो जाएंगे, क्योंकि जून 30 के बाद ये L0 वाला डिवाइस जो है वो चलने वाला नहीं है। तो एक बार तो है L0 डिवाइस के लिए आपको अभी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी करना है। और इसके साथ साथ अभी हर महीने आपको 30 रुपया पेमेंट करना है ईपीएस ट्रांजेक्शन के लिए। अगर ईपीएस में आप काम करना चाहते हैं तो बैंक को, जिस बैंक पे आप काम करेंगे, जिस बैंक के ईपीएस सर्वर पे आप वर्क करेंगे, उसी बैंक को हर दिन अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको 1 रुपया मतलब 94 पैसा आपको पेमेंट करना है। महीने का 30 रुपया मतलब सालाना 360 रुपया पेमेंट करने के बाद ही आप एईपीएस पे एलिजिबल हो जाएंगे काम करने के लिए। आप भी प्रिपेयर रहिए और सोच के रखिए कि आपको आगे एईपीएस का काम करना है कि नहीं। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहेंगे, अगर आप कैश होल्ड करते हैं, आपके पास कस्टमर बेस अच्छा है, तो आपके लिए ये बैड न्यूज बिल्कुल और कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ही अगर नहीं रहेगा तो फिर आप किस काम की। और अगर सिस्टम को बचा के रखना है तो फिर ऑथेंटिकेशन की सिस्टम को लाना ही है, ऑथेंटिकेट करना ही है, चोरों से सिस्टम को बचाना है। और ये सिस्टम बचाने के लिए खर्चा तो होता ही है। अब ये खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको बिजनेस करना होगा। और आप बिजनेस अगर आपको लगता है कि फिंगरप्रिंट डिवाइस चेंजेस जब भी करना होता है तो मैं करूंगा, उसके लिए मैं राजी हूं। अगर इसमें ऑथेंटिकेशन चार्ज देना होगा वो मैं देने के लिए राजी हूं। इतने सारी चीजें मेंटेन करके अगर आप कर सकते बिजनेस, तो मैं कहूंगा आप आगे फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीदिए या फिर आगे ईपीएस को कंटिन्यू करिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ पे ट्रांजेक्शन ही बहुत कम है
और मैं इसको झेल नहीं पाऊंगा इतने सारे चार्जेस को, तो यहाँ पे ही आप स्टॉप लगा सकते हैं। मतलब जैसे आपका ये नया पुराना वाला डिवाइस ब्लॉक हो जाएगा, इसके बाद आप काम स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं, मैं रजिस्टर बुक मेंटेन करूंगा, मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का चार्ज दूंगा, मैं जब भी चाहिए मैं फिंगरप्रिंट डिवाइस को अगर परिवर्तन करना हो तो वो मैं करूंगा, मैं दुकान में कस्टमर को स्लीप दूंगा, मैं दुकान में सीसीटीवी का बंदोबस्त करूंगा, इतना सारी चीज मैनेज अगर मैं कर सकता हूं, मतलब आप कर सकते हैं, तो ही इसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो बोझ मत उठाइए। अगर किसी बोझ उठाने पे आपको मुआवजा मिलता है, मतलब पैसा मिलता है, तो बोझ उठाने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप बोझ उठाते हैं, कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है, कोई फायदा भी आपका नहीं होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये बोझ उठाना बंद कर देना, मुझे लगता है चाहिए। चीजों को भी पॉजिटिव लीजिए, इसमें नेगेटिव कोई चीजें नहीं है। ये 94 पैसा बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं है, इससे सबकी भला होने वाले हैं। कैसे भला? देखिए, बंगाल में लक्ष्मी भंडार के पैसे को विड्रॉ करने के लिए सिर्फ बंगाल में मुझे लगता है लाखों आईडी बेचे गए हैं। मतलब बंगाल में ऐसे बहुत सारे रिटेलर नए जुड़े हैं, बस इसलिए जुड़े हैं कि बंगाल में हर महीना महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए आते हैं, बस उसी पैसे की विड्रॉ के लिए बंगाल में लाखों आईडी बिके गए हैं और उस पे लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बस लक्ष्मी भंडार के पैसे आते हैं, वो पैसा विड्रॉल करते हैं, वो खत्म हो गया पैसा, फिर वो लोग चुप हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जेन्युइन दुकानदार जो होते हैं, जो लोग हर समय कैश होल्ड करते हैं, उनकी बिजनेस पे ये लोग आफत बन के बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है ये जो इनएक्टिव रिटेलर्स है, जो सिर्फ लक्ष्मी भंडार के पैसे विड्रॉ करने के लिए आईडी लेके बैठे हुए हैं, वो लोग आपसे चुप हो जाएंगे और आगे काम नहीं करेगा। और लक्ष्मी भंडार की पैसे को विड्रॉ करने के लिए जिन्होंने काम शुरू करके अब प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं, वो लोग आगे से काम भी करेगा और इनके सामने 94 पैसा बहुत बड़ी इमारत बन के मुझे नहीं लगता है खड़ा हो जाएंगे। सो आशा करता हूं आप लोग इस तरह की न्यूज़ से मतलब इफेक्टिव नहीं होंगे, आप नेगेटिव नहीं होंगे। इन सारी चीजों से आपको खुश होना चाहिए। इससे मार्केट में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आएंगे, मार्केट में जेन्युइन रिटेलर्स रहेंगे, जेन्युइन रिटेलर का ट्रांजैक्शन इन सारे कामों की वजह से अभी बढ़ती भी जाएंगे। सो बी पॉजिटिव और बी टेंशनलेस आप रहिए, आपका बिजनेस बहुत जल्दी और अच्छा होने वाले हैं। आशा करते हो ये कंटेंट आपको हौसला जाहिर करेगा जरूर, और ये कंटेंट आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा आगे जाके बिजनेस करने के लिए। अगर इसी तरह की कंटेंट के साथ हर समय जुड़े रहना है तो टीम टेक सपोर्ट की इस चैनल को आपको, जो टीम टेक सपोर्ट का भी हिंदी चैनल है जिसका नाम फिन इन्फो है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना है सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। आप तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।